डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम अगेन एक एंटीऑक्सीडेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंटीऑक्सीडेंट के बारे में पहले बता चुका हूं, उसका से रिलेटेड जनरल जो चीजें हैं, किस तरह से काम करता है और किस तरह से वो मैकेनिज्म होता है, उससे रिलेटेड एक दो वीडियो मैं पहले से अपलोड कर चुका हूं। अभी अपन बात करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड एज ए एंटीऑक्सीडेंट। ओके, मीन सल्फर डाइऑक्साइड का मतलब होता है SO2 और इसलिए एज ए एंटीऑक्सीडेंट वाली कैटेगरी में है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट, राइट शॉर्ट नोट ऑन सल्फर डाइऑक्साइड यूनिवर्सिटी एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में, और दूसरा क्वेश्चन आता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज फॉर्म में। तो जो चीज मैं बताने वाला हूं उसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा और उसके नोट्स बनाना कोशिश करना, और जितना हो सकता है उसको अच्छे से समझना। जिस तरह से मैं बताऊंगा उसी तरह से आपको एग्जाम में भी लिखना है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अपन बात करेंगे पहला प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन में देखिएगा, सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड है बर्निंग ऑफ सल्फर इन एयर। मतलब हम क्या करते हैं, सल्फर की कैंडल वगैरह ले लेते हैं, उसको हम जलाते हैं, जलाने से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। ओके, बहुत सिंपल सा है। दूसरा मेथड क्या है इसका, देखिएगा फ्रॉम सल्फाइड सॉल्ट। मतलब सॉल्ट ले रहे हैं अपन, तो यहाँ पे सोडियम सल्फाइड है, सोडियम सल्फाइड की HCl के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, NaCl सॉल्ट बन जाता है, साथ में क्या बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। ये हमारा मॉलिक्यूल हो गया, जो जनरली क्या होता है, गैसियस फॉर्म में रहता है। ओके, तो अब अपन बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी की। तो आपको प्रॉपर्टी में अपन दो कैटेगरी में प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, पहला केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले अपन फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी पे देखिएगा, ये कलरलेस नॉन इन्फ्लामेबल गैस है, मतलब ना तो ये जलती है ना जलने में सपोर्ट कर रही है, और कलरलेस गैस होती है, पहला पॉइंट। दूसरा, सफोकेटिंग पंजेंट इरिटेटिंग ऑर्डर होता है। मींस यदि हम इसको नाक से इसको स्मेल करेंगे तो बहुत ज्यादा इसका सफोकेशन होगा, पंजेंट होगा, सूंघने के लिए फेवरेबल नहीं है, बहुत तीखापना होता है और इरिटेट करता है, इस तरह की ये ऑर्डर आती है उसकी। ओके, फिर उसके बाद में इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो 2.264 ग्रेविटी होती है इन रेस्पेक्ट टू एयर। मतलब हवा से भारी होती है, लगभग लगभग यूं मान लीजिए 2 गुना से 2.5 गुना के बीच में रहती है। और यहाँ पे और चीज बता दूं, यदि सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ कमरे में आपके सामने या कमरे में आ गई, या गलती से कोई सल्फर डाइऑक्साइड आ गई, तो वो क्या होगा, ऊपर की तरफ नहीं जाएगी हवा में, वो नीचे की तरफ ही रहेगी, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हवा से ज्यादा है, तो वो हवा के नीचे ही रहेगा। और यदि वहां पर्सन ज्यादा है तो वहां पे सफोकेशन ज्यादा करेगा कंपेयर टू ऑक्सीजन। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा, ये सारी चीज आपको शायद समझ में आ गई होगी। क्यों ये सफोकेशन ज्यादा क्यों करता है, ये हवा की डेंसिटी से ज्यादा डेंसिटी होती है, ये ऊपर नहीं उड़ेगी, ये कंपेयर टू नीचे ही बैठेगी। ओके, और ये सॉल्युबल रहती है इन वाटर एंड अल्कोहल। ओके, जैसे सॉल्युबल है, लेकिन अपन बात करें जैसे कि ड्राई, ये गैस की पीएच की बात करें तो ड्राई गैस क्या है, न्यूट्रल होगी, लेकिन इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा, वो एसिडिक नेचर का होगा। कीप इन माइंड, एक्वस सॉल्यूशन में ये क्या होगा, इसका सल्फ्यूरस एसिड बना लेता है, इसीलिए एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा, एसिड की नेचर का होगा। और गैसियस फॉर्म में सल्फर डाइऑक्साइड होगा तो वो क्या होगा, आपका न्यूट्रल फॉर्म होगा। क्लियर। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट, लिक्विफाइड टू कलरलेस लिक्विड। मतलब हम इसको हाई प्रेशर से इसको क्या करेंगे, लिक्विफाई भी कर सकते हैं, जो कलरलेस होता है जनरली। और कितने टेम्परेचर पे रहेगा, -10 डिग्री टेम्परेचर पे रहेगा, जिसकी डेंसिटी 1.5 होगा। यहाँ पे वाटर के रेस्पेक्ट में होगा 1.5। मतलब शायद समझ में आ गया होगा। अगेन यहाँ पे वाटर से भी ज्यादा भारी होता है, 1.5 गुना ये भारी ज्यादा होता है, ये डेंसिटी हो गया। इस तरह से यहाँ पे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ये शायद समझ में आ गई होगी। अब अपन बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे। केमिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे, आपको पता है कि ये SO2 है, तो ये मैक्सिमम बात करेंगे तो ये क्या पहला पॉइंट रहेगा इसका, कौन सा, स्टेबल एट हाई टेम्परेचर पे। जनरली हाई टेम्परेचर पे स्टेबल रहता है, और ना ये खुद जलता है ना कोई सपोर्ट करता कंबस्टन को, तो किसी भी तरीके से ये जलने में सपोर्ट नहीं करता। लेकिन
यदि इसकी ऑक्सीजन की इसके साथ में रिएक्शन करवाई जाए इन प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर कैटालिस्ट, तो ये क्या करता है, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एक करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लेता है। ये एक इसका इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दूसरा इसका रिएक्शन क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या कैम्फर, ये क्या करता है, क्लोरीन या फ्लोरीन के साथ में रिएक्शन कर लेता है और रेस्पेक्टिव सल्फ्यूराइल क्लोराइड या सल्फ्यूराइल फ्लोराइड बना देता है रेस्पेक्टिवली। ओके, सिमिलरली अपन बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो ये क्या करता है, फॉर्म हाइड्रेट विद वाटर। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। हाइड्रेट का मतलब यहाँ पे समझना कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं कर रहा, वाटर के साथ उस मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाता है, और कीप इन माइंड यहाँ पे 7 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे जुड़ जाता है, तो ये हाइड्रेट फॉर्म रहता है। मतलब एक सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के साथ में 7 वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं, उसको हम हाइड्रेट बोलते हैं। ओके, और लास्ट नेक्स्ट आता है इसका कौन सा, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जैसा कि हम बात कर चुके हैं पहले से ही कि ये कौन सी कैटेगरी का है, एंटीऑक्सीडेंट कैटेगरी का है। एंटीऑक्सीडेंट कैटेगरी में एग्जांपल क्या होता है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, यदि कोई ऑक्सीडाइज मॉलिक्यूल है तो उसको वापस रिड्यूस फॉर्म में लेके आ जाएगा, तो एज ए एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करेगा। जिस तरह से देखिए आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की वाटर की प्रेजेंस में, तो H2SO4 तो बनता ही है, साथ में HI बन जाता है। ओके, इस तरह से हो गया। दूसरा KMnO4 का रिडक्शन कर देती है सल्फर डाइऑक्साइड वाटर की प्रेजेंस में, तो पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। इस तरह से KMnO4 का भी रिडक्शन कर दिया। और यदि लास्ट में अपन बात करें, यदि pH 7 और 7 के ज्यादा हो तो ये अनस्टेबल हो जाता है। कौन किसकी बात कर रहे हैं अपन, सल्फर डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं। pH 7 या 7 से ज्यादा हो तो क्या करता है, 7 से ज्यादा होगा तो OH नेगेटिव होगा ही होगा, मतलब एल्कलाइन कंडीशन होगी। एल्कलाइन कंडीशन में OH ग्रुप होगा। OH ग्रुप होते ही क्या करता है, ये बाइसल्फाइड सॉल्ट बना लेता है, बाइसल्फाइड के फॉर्म में चला जाता है। इसीलिए ये क्या होता है, 7 या 7 से pH के ऊपर यदि बफर सॉल्यूशन में रहता है तो ये अनस्टेबल हो जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं रहता, ये बाइसल्फाइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी हम इसके यूजेज पढ़ने वाले हैं। यूजेज में देखिएगा, पहला यूज क्या है इसका, जैसा कि हमने बताया पहला क्या है कि एंटीऑक्सीडेंट कैटेगरी में बात कर रहे हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट ही पहला यूज आ गया एज ए एंटीऑक्सीडेंट। जनरली इसको एज ए फॉर इंजेक्टेबल प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है, वो भी कंसंट्रेशन किस रेंज में 0.1 से 1% के बीच में यूज किया जाता है। मजे की बात यह है कि यदि हम इसको इंजेक्टेबल प्रिपरेशन में हम इसको यूज करेंगे तो देखना ये एम्प्यूल क्या होगा, एम्प्यूल इस तरह का होगा। एम्प्यूल में यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड भरा होगा और ये हमारा डोजेज फॉर्म होगा जिसमें इंजेक्शन लेना है। तो यहां से जैसे इसका तोड़ेंगे सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी, हम इंजेक्शन का लेंगे और पेशेंट को पर्टिकुलर लगा देंगे। तो ध्यान रहे यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड ने जब तक वो डोजेज फॉर्म के साथ ही जब तक वो बाहर है, जैसे पेशेंट को हम अंदर देने वाले उसी टाइम सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। तो बहुत अच्छी बात है, क्यों, क्योंकि हम अननेसेसरी किसी पेशेंट को एज ए एंटीऑक्सीडेंट अंदर नहीं, मतलब बॉडी के अंदर नहीं देना चाहते, वो हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन हो गई। ओके, फिर उसके बाद में यहाँ पे दूसरा पॉइंट देखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड ग्लिसरीन के साथ रिएक्शन मिक्स करते हैं तो लोशन बनता है एक। वो लोशन क्या होता है, बहुत अच्छा काम करता है गले के लिए, जहां गले में टॉन्सिल्स या कोल्ड कंडीशन होता है, सॉर थ्रोट जिसको अपन बोलते हैं, इन टॉन्सिल्स टॉन्सिलाइटिस, उस कंडीशन में इसको बहुत अच्छा यूज होता है एज ए लोशन के फॉर्म में। ओके, फिर नेक्स्ट यूज होता है फ्रेंड, थर्ड यूज, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था, सल्फ्यूरस एसिड बनता है। ये सल्फ्यूरस एसिड देखिएगा कब बनता है, जब वाटर में सॉल्युबल होता है तो एसिडिक कंडीशन बनाता था। तो ये सल्फ्यूरस एसिड किस तरह से काम करता है, ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे, फंगिसाइड एज वेल एज बैक्टीरिसाइड के तौर पे इसको काम किया जाता है। ब्लीचिंग एजेंट का मतलब जो कलर को क्या कर रहे, उतार रहे, उसको ब्लीचिंग एजेंट बोलते हैं। फंगिसाइड का मतलब फंगस को किल करने वाला, और बैक्टीरिसाइड को का मतलब बैक्टीरिया को किल करने वाला, फंगस को किल करने वाला और यहाँ पे बैक्टीरिया को किल करने वाला, उनको हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरिसाइड। तो इस तरह से जो सल्फ्यूरस एसिड है वो क्या इस तरह से
काम करता है ब्लीचिंग एजेंट, फंगिसाइड एंड बैक्टीरिसाइड। ओके, ये थर्ड यूज हो गया। फिर हमारे पास फोर्थ यूज है, जैसे कि हमें आपको पता है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में रहता है, इसीलिए उसको क्या करते हैं, फ्यूमिगेशन ऑफ ग्रेन्स, मतलब अनाज को फ्यूमिगेट करते हैं, जिससे वहां पे बैक्टीरिया और मोल्ड वगैरह जो ग्रोथ होती है उस ग्रोथ को क्या करता है, ये किस तरह से किल करता है, बिकॉज ऑफ ये किस तरह से काम करता है, फंगिसाइड और बैक्टीरिसाइड, इसलिए ये फ्यूमिगेशन का सफोकेशन, फ्यूमिगेशन से क्या होता है, सफोकेशन होता है और बैक्टीरिया और किल हो जाते हैं। स्टॉपिंग और अरेस्टिंग द फर्मेंटेशन, मतलब देखिएगा यहाँ पे अगेन फर्मेंटेशन को रोकने के लिए भी इसको क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को यूज किया जाता है। नेक्स्ट कौन सा है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द शुगर। आपको पता होगा, कई बार देखा होगा शुगर को किस तरह की ऐड देखा होगा आपने कि सल्फर फ्री शुगर, तो मतलब ध्यान दीजिएगा सल्फर फ्री शुगर, जो शुगर क्या होता है, पार्टिकल्स होते हैं शुगर के जो दाने होते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं। आपको पता होना चाहिए शुगर किससे बनती है, शुगर कैन से बनती है, मतलब गन्ने से बनती है। जो व्हाइटनेस आती है शुगर में वो सल्फर डाइऑक्साइड के यूज से क्या होता है, वो व्हाइटनेस आती है, क्योंकि ये ब्लीच करता है शुगर के सॉल्यूशन को। तो यहीं पे ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर में भी इसका यूज होता है। किसका यूज होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का। ओके, फिर लास्ट में नेक्स्ट आता है फ्यूमिगेशन ऑफ द फ्रूट्स। ध्यान दीजिएगा, फ्रूट्स जो होते हैं, फ्रूट्स के ऊपर जनरली मोल्ड और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है। यदि हम एक कमरे में सारे फ्रूट्स रख के सल्फर डाइऑक्साइड को फ्यूमिगेट कर दे तो वहां उनके सारे के सारे बैक्टीरिया और सारे किल हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि बैक्टीरिया, जो सल्फर डाइऑक्साइड यूज किया हमने, वो जो फ्रूट्स है उनमें अंदर पेनिट्रेट भी नहीं हुआ, ऊपर वाले सरफेस पे क्या हुआ, बैक्टीरिया और फंगस उन सबको किल कर दिया, और उसको हम जब भी लेके जाएंगे तो फ्री फ्रॉम सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, क्योंकि उसको जैसे वॉश आउट करेंगे बाहर निकल चल जाएगा, और वैसे भी गैस से तो बाहर चला जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। इस तरह से सल्फर डाइऑक्साइड एज ए एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छा काम करता है। ये इस तरह के इसके सारे यूज हो गए। अब मैंने शुरुआत में जो क्वेश्चन बताया था कि राइट शॉर्ट नोट ऑन सल्फर डाइऑक्साइड, तो आपको क्या क्या लिखना है, जो मैंने अभी तक बताया है उसको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही लिखना है। मींस आपको सबसे पहले प्रिपरेशन लिखनी है, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी लिखनी है, फिर केमिकल प्रॉपर्टी लिखनी है, उसके बाद में यूजेस लिखने हैं, और इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि एग्जाम में दोहराने का मौका मिले, और कोशिश करना जो पॉइंट जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है उसी तरह से आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, अब अपन बात करते हैं यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन आता है तो कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन बनता है इसका कौन सा, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। फिर उसके बाद में इसकी जो पीएच की बात पे क्वेश्चन बनता है कि गैस फॉर्म न्यूट्रल होती है और एक्वस सॉल्यूशन क्या एसिडिक नेचर का होता है। फिर उसके बाद में फिर ध्यान दीजिएगा ये हाइड्रेट कितने वाटर के साथ बनाता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। इंपोर्टेंट और गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये इस पे क्वेश्चन बन सकता है। और लास्ट में इसके यूजेस पे, सभी यूजेस पे इसके क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो जनरली ध्यान दीजिएगा लोशन ग्लिसरीन के साथ में लोशन बनता है, इंजेक्टेबल प्रिपरेशन में किस रेंज में इसको यूज किया जाता है, और फंगिसाइड, बैक्टीरिसाइड और ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे सल्फ्यूरस एसिड यूज होता है, बट ऑब्वियसली फ्यूमिगेशन ऑफ ग्रेन्स और फ्यूमिगेशन ऑफ फ्रूट्स, और फर्मेंटेशन में रोकने के लिए और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर में काम में लिया जाता है। ये हो गया फ्रेंड्स ऑल अबाउट सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना, नीचे बहुत सारी प्लेलिस्ट लगी हुई है, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स और प्लेलिस्ट में नोट डाउन देखिएगा जो आपका सब्जेक्ट डिजायर्ड सब्जेक्ट है, चाहे मैं फार्मा केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, मतलब हेल्थ एजुकेशन कहूँ, हॉस्पिटल फार्मेसी कहूँ, इन सभी के एनालिसिस कहूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहूँ, मेडिसिनल केमिस्ट्री कहूँ, सभी के आपको मॉडल पेपर मिलेंगे, थ्योरी क्वेश्चन मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। इन सभी की कोशिश करना, जिन जिन को आप पढ़ना चाहते हो वो नोट डाउन कर लें, उस पर क्लिक करें, क्लिक करते पूरे वीडियो एक साथ खुल जाएंगे, आपको अपना वो वीडियो देखें और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। ओके, हो सके तो आप यहाँ पे क्या करें, अपने सब्सक्रिप्शन ले लें इस चैनल का और बेल आइकन को इनेबल कर लेना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं इमीडिएटली आपको अलर्ट मिल जाए। फ्रेंड सर्किल, सीनियर्स, जूनियर में शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए मैं धन्यवाद देता हूं आपको। थैंक यू वंस अगेन।